मित्रों, आज हम खरीफ की फसल जैसे बारिश के सीज़न में बोने वाली फसल जो बेड के द्वारा हम बोते हैं उसमें आने वाली तकलीफ़ जैसे गाला भराना या बेड नहीं बनना सही से या फिर गेहूं की नलवई या खेत अच्छा ना हो तो उसमें कैसे बुआई करें उसकी सेटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कौन कौन सी समस्या आती है। सबसे पहले तो ये है कि अगर खेत साफ़ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पानी कम गिरा है, नीचे सूखा है, जैसे अभी ये नीचे सूखा है, इसमें ढेफड़े पड़ रहे थे, ये वो समस्या थी। अब ये जो खेत है, इस खेत में नलवई ज़्यादा थी गेहूं की, तो इसमें गाला भराने की शिकायत आती है। तो इसमें कैसे बुआई करें, तो उसकी कैसे सेटिंग की जाए शेड्यूल की, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो खेत दिखाई दे रहा है आपको, इस खेत में भी नरवई ज़्यादा है। तो नरवई जिस खेत में ज़्यादा हो उस खेत में बेड वाली सीडल को चलाने में बहुत दिक्कत आती है। अब ये देखो, आप पानी गिरने लग गया बोते बोते, क्योंकि बारिश में सारी समस्या आ सकती है। ज़रूरी नहीं खेत साफ़ हो, पानी अपने मन मुताबिक ही गिरे या अच्छा गिरे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी है उसमें उस कंडीशन में हमको बोना है। तो कैसे बोया जाए, जैसे ये पानी गिर गया, अब ये काली मिट्टी वाला खेत है तो इसमें लेट ज़्यादा लगेगी। ये मूंग का खेत था, अब देखो अब ये लेट लग रही है, तो इसमें भी हमको बेड से बोना। तो ये सारी की सेटिंग कैसे की जाए वो अब हम जानकारी आपको देंगे कि इस शेड्यूल में ऐसा क्या सेट किया जाए। अब जो आप ये खेत देख रहे हो, इसमें नीचे से ऊपर से गीला था, बीच में सूखा है और नीचे गीला है, यानी कि ये पॉट भरा रही, उसका मेन कारण ये था। तो अब हम जानेंगे कि इसकी सेटिंग कैसे करें। ठीक है, अब ये जैसे आपको दिखाई दे रही है सीडील में हमारे ये आगे वाले ये दांते हैं जो कुछ पलों के जैसे जो गरड़ बनाते, गरड़ बनाने वाले। अब इसमें क्या करना है अपन को, इसकी पूरी हाइट पे कस देना है इसको, यानी कि सबसे ऊपर वाले छेद में इसको कर देना, ताकि इसकी जो लंबाई है वो पूरी हो जाए, ताकि सीढ़ी ऊंची हो जाए। ठीक है, ये आपको इसमें 2 दिए थे। अब आपके उस सीढ़ी में कितने भी हो, लेकिन मैं जो ये सीढ़ी है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आपके पास भी हो तो आप उसमें कर सकते हो। आपके इस मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से। सबसे ऊपर वाले छेद में बोल्ट को कस देना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। ये मैंने कस दिया था इसको। ओके, चारों को मैंने ऐसे ही कसे थे कि ये तो मैंने, ठीक है। अब दूसरा काम करना है, अगर आपका खेत नीचे से सूखा है तो इसमें जो पंजी लगी हुई है, इसके जो दांता लगा हुआ है जो अधिक गहराई तक जाके फोड़ के लाता है, नीचे सूखा है तो सीडील नहीं चलेगी सही से, तो इनको निकाल के फेंक देना है, मतलब रख देना है। ठीक है, चारों को मैंने निकाल के रख दिया था, तो आपके पास भी ऐसे लगे हो तो निकाल के रख दीजिए। अब पीछे की सेटिंग, ये जो गरड़ बनाने वाले हैं, आपके बेड बनाने वाले हैं, इनको सकड़ा कर देना है, यानी कि फुल लेंथ से 0 लेंथ पे ला के कस देना, ताकि ये जो है ये सकड़े हो जाए, इसके फल्ले हैं ये सकड़े हो जाए बेड बनाने वाले, ताकि उसमें गाल कम भराए। और जो बीच वाले जो पहिया चलता है उसके साइड वाला रहता है, उसमें तो 0 से भी, यानी कि कुल मिला के बोल्ट ही निकाल देना, ताकि वो सबसे सकड़ा हो जाए। ये पूरे दोनों के बीच वाले, क्योंकि यहाँ पहिया रहता है तो ज़्यादा गाल भराने की शिकायत आती है। तो ये हो गई आगे वाली सेटिंग। ठीक है, अब हम दांते वाली सेटिंग करते हैं। दांते में क्या करना है, सबसे आखिरी वाले, क्योंकि इसमें एक बेड पे 2 चांस जाते हैं तो टोटल 6 है, तो सबसे आखिरी वाले इधर वाले और उधर वाले में फुल लेंथ पे दांता कस देना है। ये फुल लेंथ पे कस दिया। बीच के जो 4 है उसमें एक घर छोड़ के नीचे कस देना है, यानी कि इसमें टोटल 4 थे तो एक घर छोड़ के कस देना है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि सबसे आखिरी वाले को थोड़ा सा गहराई में रखना है और बीच वाले 4 को थोड़ा सा ऊपर रखना है, यानी कि एक खांचा ऊपर रखना है। कुछ इस तरह से इनको
6 को कस देना है, 4 को एक जैसे और आखिरी आइट साइड वाले को एक जैसा। इसका कारण ये है कि जो बीच के है इसमें क्या है कि मट्टी साथ में ज़्यादा जाती है तो वो बिल्कुल ढका जाते हैं सोयाबीन, और राइट साइड वाला थोड़ा सा खाली रह जाता है। तो वो जैसे नीचे रहेंगे तो जो भी आप फसल बोएंगे, मक्का है, सोयाबीन है, जो भी है खरीफ की, तो उसमें ऊपर से अंदर जाएगा तो मिट्टी ऊपर से आ जाएगी तो उगाड़े नहीं रहेंगे। इसका मेन कारण ये है। अब नली कसने का है, आप इसमें पीछे सभी में पीछे नली कसना है आपको, पीछे वाले घर में। लेकिन आपका सोयाबीन ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन पीछे में कसने में आइट साइड वाले में उगाड़ा रह रहे, तो आगे वाले घर में लगा देना है। लेकिन अधिकतर आपको पीछे वाले में ही लगाना है अगर सोयाबीन उगाड़े ना रहे तो। और उगाड़े रहे तो जिस दांते में उगाड़ा रहे उसमें आगे कस देना, तो आपकी ये उगाड़े रहने की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये दांते वाली आपकी सेटिंग कर देना है। अब आपको बेड वाली सेटिंग कैसे करना, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखते हो कि ये जो हमारा बेड बना हुआ है इसमें 2 खांचे होते हैं सीढ़ी में कसने के लिए, एक नीचे और एक ऊपर। तो बेड को बारिश के सीजन में जो हम फसल बोते हैं मानसूनी, उसमें ऊपर ही लगाना है। ऊपर लगाने का मेन रीज़न ये रहेगा कि जैसे हम ऊपर लगाएंगे तो वो ऊपर ऊंचा रहेगा बेड, तो उसमें गाल कम भराएगी। ये सीढ़ी में कसने का था, अब ये बोल्ट का है, तो इस बोल्ट को भी फुल लेंथ तक ऊपर तक कस देना है। और ये पीछे वाले बोल्ट है, इसमें सबसे नीचे वाले घर में, ये हमारा साकप है, सबसे नीचे वाले घर में कस देना है। ये कुछ इस तरह से हमको ये बेड की सेटिंग कर देना है उसको भी। यानी कि कुल मिला के हमारी सारी सेटिंग ऐसी रहे जिसमें सीढ़ी ऊंची रहे और दांते और बेड थोड़े से सीढ़ी का हाइट पे रहे, तो वो जितना भी गाल भरा है वो निकलने की उसकी जगह बन जाए और बेड भी बन जाए। तो आपको कुछ इस तरह से ये सेटिंग कर देना है। अगर आप ऐसी सेटिंग करते हो तो आपके खेत में अगर रोटावेटर नहीं है, गेहूं की नलवाई थोड़ी बहुत बड़ी है, या पानी ज़्यादा गिर गया है तो आला पड़ रहा है, या फिर कम गिरा है, नीचे से सूखा है ऊपर से गीला है, तो भी बेड बन जाए। उन सब के लिए अगर आप कुछ इस तरह से सेटिंग करेंगे तो आप बो सकते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ है कि गाल थोड़ा बहुत भरा तो उसको आपको मेर पे आपको सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन आप बेड से बो सकोगे। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हो तो आप बेड से बो ही नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रैक्टर में पहले तो नीचे सूखा रहेगा तो वो पंजी पे इतना लोड आएगा कि सीढ़ी को खींचना मुश्किल हो जाएगा। या बार बार गेहूं का खेत है तो इसमें वो भराएंगे गाले, तो उसको निकाल निकाल के दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने आपको जो सेटिंग बताई है, अगर आपके पास ये सीढ़ी नहीं कोई सी भी बेड वाली है तो आप उसको कुछ इस तरह से सेट कर देंगे तो आप आसानी से बोलेंगे। अब मैं आपको हमने बोया उसका डेमो बता देता हूँ। ये देखिए, ये खेत नीचे से सूखा था तो हमने सेटिंग करी तो हम उसको बो पाए। आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि पानी कम गिरा था तो कम गहराई पे थी, तो वो जो हमने दांते निकाल लिए बेड के बनाने वाले के तो बोआ गया था। अब हमारे सोयाबीन इतने बड़े हो चुके हैं, अब देख सकते हो ये 8 दिन के हो गए। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स।